Good morning, students. This video is from the chapter Metals and Nonmetals, and today we'll discuss the topic reaction of metal with acid. ठीक है. Before getting started with the term with this reaction or reaction of metal with acid, we'll discuss some terms like acid. Acid का part और एक और term है आपका salt. इन दोनों terms को आज डिस्कस करेंगे. ठीक है. दो टर्म्स है अपने पास, एक आपका एसिड और दूसरा क्या है सॉल्ट. तो कुछ आप कंपाउंड्स के बारे में आप सुने हो. एक है आपका HCl विच इज़ प्रेजेंट इन आवर स्टमक. आप बायो में भी पढ़े उसके बारे में. इसका नाम क्या है? दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक. फिर आपका H2SO4. H2SO4 क्या है? H2SO4 दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड. फिर आपका HNO3. HNO3 क्या है? दिस इज नाइट्रिक एसिड. तो दीज कंपाउंड्स कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी. इन कंपाउंड्स को आप लेबोरेटरी में आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड यू सी डैट कि जितने भी हम एसिड्स का एग्जाम्पल लिए हैं, सारे एसिड में क्या है? हाइड्रोजन इज देयर. हर एक एसिड में हाइड्रोजन कॉमन है. मतलब वी कैन से डैट ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन इन कॉमन. हाइड्रोजन कॉमन होता है. बट आप एक ग्लूकोज का एग्जांपल अगर लेते हैं. ग्लूकोज क्या है? C6H12O6. इसमें भी तो हाइड्रोजन है. मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज भी एक एसिड है? नो, वी कैन नॉट से डैट. जितने भी एसिड्स हैं उन सारे एसिड्स में आप हाइड्रोजन कॉमन देख रहे हैं. बट all the hydrogen containing compounds are not acid. All the hydrogen containing compounds are not acid. ठीक. सारे एसिड में क्या है? सारे एसिड्स में आपका हाइड्रोजन है, बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड. ये एक कॉमन डिफरेंस है. आप एसिड के बारे में आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़िएगा कि दे हैव सम प्रॉपर्टी इन देम कि हाइड्रो वाटर में डिज़ोल्व करने पे क्या फॉर्म करता है. उससे उस एसिड के बारे में पता चलता है कि जो कंपाउंड आप लिए हैं कि वो एसिड है या नहीं है. वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को आपको बाद में पढ़ना है, नॉट नाउ. बस आप जान जाइए, इनका नाम जान जाइए कि कुछ एसिड्स हैं लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ देयर, नाइट्रिक एसिड इज़ देयर. वन मोर एग्जाम्पल यू टेक, वन मोर एग्जाम्पल लाइक CH3COOH. ठीक है. ये क्या है? ये आप नाम सुने होंगे एसिटिक एसिड का. ठीक. एसिटिक एसिड है ये. इसमें भी क्या है? एसिटिक एसिड है. एसिड है तो हाइड्रोजन होगा ही, बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड. ठीक. दूसरा टर्म जो आपको डिस्कस करना था आपको सॉल्ट. सॉल्ट से एक चीज़ ध्यान में आता है, द सॉल्ट विच वी यूज इन आवर किचन, दैट इज NaCl. NaCl हम लोग किचन में यूज़ करते हैं. वो क्या है? सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड है ये. ठीक है. सोडियम क्लोराइड है. आप इसमें देखिए कि इसमें कुछ मेटल का पार्ट है. सोडियम मेटल है इसमें. तो और ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये बस इतना ही सॉल्ट का लिमिटेशन नहीं है. सोडियम क्लोराइड एक बहुत बड़े फैमिली का मेंबर है. सॉल्ट का बहुत बड़ा फैमिली है. उस फैमिली में एक छोटा सा मेंबर है ये सोडियम क्लोराइड. और बाकी इतने सारे सॉल्ट हैं जिनका नाम भी आप नहीं जान रहे हैं. बस एक छोटा सा एक नाम आप जाने हैं, सोडियम क्लोराइड. वो बहुत बड़े फैमिली का मेंबर है. ठीक. एक बहुत बड़ा फैमिली है सॉल्ट्स का, उसका एक मेंबर है आपका सोडियम क्लोराइड. तो इस सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के बारे में आप जानते हैं कि सी वाटर को इवापोरेट करके जो रेसिड्यू बच जाता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड. आप उसके बारे में सॉल्ट के प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं. तो ओनली दैट इज नॉट द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ सॉल्ट. ठीक. सॉल्ट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी. लेबोरेटरी में कैसे प्रिपरेशन होता है? लेबोरेटरी में जैसे आप अगर मान लो एक एसिड का एग्जांपल लिए, HCl आप लिए. अगर किसी प्रोसेस से आप इस हाइड्रोजन पार्ट को, ठीक है, इस हाइड्रोजन पार्ट को हटा के उसके जगह पे किसी मेटल का पार्ट लाइक Na अटैच कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा. हाइड्रोजन हटाएं तो बस Cl बचा और उसमें Na अटैच करना है. अब क्या बन जाएगा? NaCl. तो एसिड में से अगर आप हाइड्रोजन के पार्ट को हटा दें और उसके जगह पे आप अगर किसी मेटल के पार्ट को अगर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? फिर वो बन जाता है दैट इज कॉल्ड एज मेटल सॉल्ट. ठीक है. सपोज यू टेक वन एग्जाम्पल. HCl है. HCl में से अगर आप एसिड हटा दें, H हटा दें, H पार्ट को हटा दें और H के जगह पे क्या आप ऐड कर दें? कैल्शियम ऐड कर दें.
CaU अटैच टू दिस, तो क्या बन जाएगा, दिस विल फॉर्म CaCl2, ठीक है। तो CaCl2 क्या है, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, और ये भी क्या है, ये भी है आपका मेटल सॉल्ट, दिस इज ऑल्सो अ मेटल सॉल्ट। मतलब मेटल सॉल्ट के प्रिपरेशन का फॉर्मूला क्या है, प्रोसेस क्या है कि आप एसिड में से आप हाइड्रोजन पार्ट को रिमूव कीजिए, हाइड्रोजन पार्ट रिमूव होगा और उसकी जगह पर क्या आपको रिप्लेस करना है, दैट यू रिप्लेस बाय अ मेटल। अगर मेटल से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मेटल सॉल्ट बनता है। तो इसी रिएक्शन के बारे में आपको आज जानना था कि मेटल, कि जब मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है, व्हेन मेटल एंड एसिड रिएक्ट्स इट फॉर्म्स मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। मेटल और एसिड जब रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कुछ रिएक्टिव मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं, वो क्या है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, दे रिएक्ट वेरी फास्ट विथ एसिड, ठीक। कुछ ऐसे मेटल हैं लाइक जिंक, आयरन क्या है, दे रिएक्ट वेरी स्लो विथ एसिड। कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि कोई रिएक्शन शो नहीं करते, लाइक यू टेक कॉपर, यू टेक गोल्ड, यू टेक सिल्वर, ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे। कुछ ऐसे क्या थे, सोडियम एंड पोटेशियम, दे रिएक्ट वेरी एग्रेसिवली विथ एसिड, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ मेटल्स हैं कि जो कि धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू रिएक्ट, लाइक आपका जिंक, आयरन, दे टेक अ लॉन्गर टाइम टू रिएक्ट। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि कुछ रिएक्शन शो करते ही नहीं है एसिड के साथ, रिएक्शन शो नहीं करेंगे, दे आर आपका गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, दे डू नॉट शो एनी रिएक्शन विद एसिड। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सपोज यू टेक अ मेटल दैट इज Na एंड एन एसिड दैट इज HCl। इसका जब रिएक्शन होता है इट फॉर्म्स NaCl plus liberation of hydrogen gas. The reaction is 2Na plus 2HCl gives 2NaCl plus H2. मतलब मेटल और एसिड जब रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक। इसीलिए बोला जाता है कि जो ऐसे आइटम्स, फूड आइटम्स हैं जिनमें एसिड कंटेन करता है, लाइक कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड है, तो लैक्टिक एसिड जो कर्ड है, कर्ड को आप एल्यूमिनियम के जार में या फिर एल्यूमिनियम के बर्तन में या फिर आयरन के बर्तन में आप इसको स्टोर मत कीजिए। व्हाट विल हैपन कि उसका लैक्टिक एसिड और जो आयरन का जो आपका कंटेनर है, आयरन का कंटेनर दैट इज मेटल, आयरन का कंटेनर और उसका लैक्टिक एसिड रिएक्ट करके इट मे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस। इसीलिए जो भी आपका एसिड, जो एसिड कंटेनिंग कंपाउंड है, उसको कभी भी आप मेटल के जार्स में मत रखिए। यू कैन यूज ग्लास, यू कैन यूज प्लास्टिक, बट यू शुड नॉट यूज jars which are made up of metal, ठीक। One more part, non-metals do not show any reaction with acid. Non-metal और acid का कोई भी reaction नहीं होता है। I hope you have understood what I have discussed today. First part was acid और salt क्या है, acid क्या है, acid are the compounds which have हाइड्रोजन कॉमन इन देम, बट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड, लाइक ग्लूकोज एसिड नहीं है, आपका शुगर एसिड नहीं है। एसिड बस कॉमन क्या है कि ऑल दे हैव हाइड्रोजन कॉमन इन देम, और उसके प्रॉपर्टी के बारे में आपको जाना है, वो आगे के फर्दर क्लासेस में आप पढ़िएगा कि कुछ प्रॉपर्टी होता है एसिड का। फिर आप सॉल्ट के बारे में जाने, सॉल्ट क्या है कि आप किसी तरीके से अगर आप हाइड्रोजन पार्ट को अलग कर दें और उस हाइड्रोजन पार्ट में आप मेटल अटैच कर दें, तो मेटल अटैच होगा तो जो कंपाउंड आपको मिला है वो क्या है, आपका क्या है, दैट इज मेटल सॉल्ट, ठीक। अब इन दोनों पार्ट को यूज़ किया गया कि आप इस मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हैं। मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब मेटल और एसिड रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, मेटल सॉल्ट फॉर्म करेगा एंड हाइड्रोजन गैस से लिबरेटेड, ठीक। कुछ मेटल्स हैं कुछ बहुत ज़्यादा विगरसली, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, लाइक सोडियम, पोटेशियम, दे आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, दे आर मोर रिएक्टिव मेटल, दे रिएक्ट वेरी वायलेंटली विथ एसिड। कुछ स्लो रिएक्शन शो करते हैं, लाइक दे आर आयरन, जिंक, ये बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन शो करते हैं। सम मेटल्स आर देयर व्हिच डू नॉट शो एनी रिएक्शन विथ एसिड, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, दे डू नॉट शो एनी रिएक्शन विथ एसिड। एंड वन मोर पार्ट दैट the food items which contain acid should not be kept in jars or should not be contained in containers which are made up of metal. Why? Because metal और जब एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा एंड विच मे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ विच मे टर्न टू बी पॉइजनस, ठीक है। एंड वन मोर द लास्ट पार्ट कि नॉन मेटल्स डू नॉट शो एनी रिएक्शन विद एसिड। क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।